हैं, ये जो किनारे वाली, ये वीवीपैट को भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए। ये जो दो मशीनें हैं, ये तो चुनाव आयोग रैंडम तरीके से भेजता है, यानी इसको कई बार रैंडमाइज किया जाता है। कौन सी बैलेट यूनिट या फिर कौन सी कंट्रोल यूनिट किस जगह पर लगेगी, ये किसी को पता नहीं होता, ये रैंडम तरीके से चुना जाता है। लेकिन ये जो बीच वाली है, ये बीच वाली बड़ी खतरनाक है इनके अनुसार। ये जो बीच वाली है, ये फिक्स होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाई जानी है, यानी सारी मुसीबत यहीं से निकल रही है। सुनते जाइए, ये जो बीच वाली वीवीपैट है, जो बीच में लगी है, ये जो है फिक्स होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको लगाया जाना है। और 10 से 15 दिन पहले चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं, वो इसमें उम्मीदवारों का पूरा डाटा सेट करते हैं, यानी उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी 10 से 15 दिन पहले इसमें डाली जाती है। सॉफ्टवेयर डाला जाए, मतलब जो भी डाटा होता है उम्मीदवार के बारे में, उसका नाम, उसका सिंबल, ये सब कुछ 10 से 15 दिन पहले इसमें डाला जाता है। अब सुनिए, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं 10-15 दिन पहले, चूंकि ये दोनों मशीनें कब कहां किस क्षेत्र में जाएंगी, यूज होंगी, वो किसी को पता नहीं है, ये वाली फिक्स होती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगेगी। तो 10-15 दिन पहले चुनाव आयोग के अधिकारी अपनी जगह पर जाते हैं जहां पर ये वीवीपैट लगनी होती है। वहां पर चुनाव आयोग की वेबसाइट से कुछ डाटा डाउनलोड करते हैं और फिर वो डाटा अपने लैपटॉप से इस वीवीपैट में अपलोड करते हैं। फिर से सुनिए, चुनाव आयोग के अधिकारी 10 से 15 दिन पहले जहां पर भी इस वीवीपैट को यूज करना होता है, वहां पर जाते हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करते हैं, उम्मीदवारों का, और फिर इस वीवीपैट में डालते हैं, यानी 10 से 15 दिन पहले इस वीवीपैट में डाटा अपलोड किया जाता है। अब इनका ये कहना है, हाँ एक चीज यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों एक पूर्व आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने मुझे जहां तक याद है, उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ये उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा था कि वो जब आते हैं तो पूछते हैं कि हाँ इंटरनेट है कि नहीं, वाईफाई है कि नहीं, यानी कि इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां तक आशंका है, इंटरनेट की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि 10-15 दिन पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करके इस वीवीपैट में अपलोड किया जाता है, उम्मीदवार का नाम और उसका जो भी सिंबल वगैरह होता है वो। तो और इसे चुनाव आयोग की तरफ से नाम दिया जाता है सिंबल अपलोड मॉड्यूल। वही इसमें 10 से 15 दिन पहले अपलोड किया जाता है। अब इनका ये कहना है कि ये जो वीवीपैट की प्रोग्रामिंग है, यानी कि यहां से तो मामला ठीक है, यहां से आपने वोट दिया, यहां पर आपको दिख गया, आप खुश हो गए, लेकिन यहां से जो वोट है वो किसके नाम पर यहां रजिस्टर हो रहा है, फाइनल काम तो यहां पे है, क्योंकि काउंटिंग इसी से होती है। इन दोनों का काम खत्म, ये दोनों खाली आपको दिखाने के लिए, बाद में काम इसी का लगता है। तो ये जो होती है इसमें फाइनल काउंटिंग इसी को प्रयोग किया जाता है फाइनल काउंटिंग में। और यहाँ कितना वोट किसके नाम पर जा रहा है ये आपको पता नहीं चलता, आपको खाली दिख जाता है कि आपने किसको दिया, किसको गया ये नहीं पता। यानी वैसे ही कि आपने एक लिफाफे में पैसा भर के किसी को दे दिया कि जाओ फला जगह पहुंचा दो, फला जगह उसने पैसा पहुंचाया कि नहीं, कितना पहुंचाया ये आपको पता नहीं है। ठीक वैसा ही कार्यक्रम यहाँ पर है। अब यहाँ इनका कहना है साफ साफ कि ये जो प्रोग्राम है, इसके वीवीपैट के भीतर जो भी प्रोग्राम होता है उसका बिहेवियर बड़ी आसानी से बदला जा सकता है कि फला नंबर का वोट, यानी हर तीसरा या चौथा या पांचवा या दूसरा वोट एक खास कैंडिडेट को जाए, ये बड़ी आसानी से सेटिंग हो सकती है। आगे सुनिए, इनका यह भी कहना है कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं वो जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करते हैं फिर इसमें अपलोड करते हैं, जरूरी नहीं कि उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं या फिर इसमें जो डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है कि सही। यानी कि अधिकारी वो तो उनको खाली बताया जाता है कि आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और इसमें अपलोड करेंगे, तो अधिकारी को पता हो या ना हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिकारी जानकर भी ऐसा कर सकते हैं, अनजाने में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो डाटा को देखते नहीं है, वो सिर्फ अपलोड करते हैं और इसमें चुपचाप अपलोड कर देते हैं। और सरकारी अधिकारी तो आप जानते ही हैं, उनको क्या पड़ी है दिमाग लगाने की। तो पहला मामला तो इनका यह है कि मशीन इस तरीके इस क्रम में नहीं बल्कि इस क्रम में होनी चाहिए। यानी आपने यहाँ बटन दबाया, इधर आपको दिखा सेम डाटा इधर गया और सेम डाटा इधर गया,
सेम डाटा इधर गया और सेम डाटा इधर गया। वैसे अगर गड़बड़ी करने वाले चाहेंगे ही तो ये भी कर सकते हैं कि देखने में तार इधर से उधर, इधर का तार अलग हो, इधर का तार अलग हो और अंदर से जुड़ा हो। ये अलग की बात है, अलग का मामला है, लेकिन फिलहाल इनका कहना ये है कि ये क्रम गलत है। दूसरा मामला क्या है उसको भी जरा सुनिए। आगे इनका कहना है कि ये जो बैलेट यूनिट है, ये जो बैलेट यूनिट है और ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये दोनों ऐसे उपकरण हैं जो कहीं भी किसी के साथ लगाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मामला ज्यादा संगीन है। ये जो दोनों मशीनें हैं, इनका जो वायर है वो ऐसा है कि ये कहीं भी मतलब कोई भी बैलेट पेपर, ये माफ करिएगा, ये जो बैलेट यूनिट है, ये कोई भी बैलेट यूनिट किसी भी कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। जबकि होना ये चाहिए कि ये पेयर्ड डिवाइस होना चाहिए। पेयर्ड डिवाइस का मतलब जैसे आपकी गाड़ी की चाबी होती है, एक चाबी से एक ही गाड़ी स्टार्ट होती है, दूसरी चाबी आप लगाएंगे तो नहीं होगी। उसी तरह से दूसरी गाड़ियों की चाबी अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगी। तो इनका ये कहना है कि इन दोनों को पेयर्ड डिवाइस में होना चाहिए। पेयर्ड डिवाइस का मतलब पहले तो ये ऐसे होना चाहिए इस क्रम में, और ये जो दोनों चीजें हैं ये पेयर्ड होना चाहिए। पेयर्ड हो माने ऐसा तार लगा, ऐसा केबल लगा हो कि वो अलग ना हो सके, ऐसा केबल लगा हो कि वो अलग ना हो सके। ये वह एक जो बैलेट, माफ करिएगा, ये जो कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट इसी बैलेट यूनिट के साथ पेयर होगा, दूसरे में नहीं लग सकेगा, ऐसा होना चाहिए। इससे होगा ये कि जो आरोप लगता है कि वोट हमने किसी और मशीन में दिया और गिनती के समय कोई और मशीन प्रयोग की, इससे निजात मिलेगी। और आप सबको याद है, सालों से हमारे देश में 19 लाख से अधिक ईवीएम मशीनें गायब होने का आरोप लग रहा है। कहीं कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा। 19 लाख मशीनें गायब। सोच कर देखिए, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और जब इस तरह से 3-3 मशीनें होंगी तो कितना एरिया लेंगी? 19 लाख मशीनें शायद एक छोटा मोटा शहर बसा देंगी, इतना ज्यादा क्षेत्रफल लेंगी। 19 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। तो बार बार ये जो आरोप लगता है कि मशीनें गायब हैं, हमने वोट किसी और में दिया और वहां गिनती के समय कोई और मशीन चली गई, तो इनका ये कहना है कि अभी जो पहचान होती है, इन दोनों की जो पहचान होती है, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है और उस पर नंबर होता है, उस नंबर से पहचान की जा सकती है और जिसको बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। आप सब जानते हैं हमारी गाड़ियों में जो 4 व्हीलर वगैरह आती हैं उसमें अब डिजिटल मीटर आता है। लोगों को लगा था कि ये तो डिजिटल मीटर है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। बड़ी आसानी से 400-500 रुपए में बाजार में मीटर के साथ छेड़खानी हो जाती है। गाड़ी कितनी चली है, 2 लाख चली है, उसको 20,000 करवा सकते हैं। मतलब जो आंकड़ा आप चाहें उसमें डाल सकते हैं बड़ी आसानी से। स्टिकर को जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है, ब्लोअर से हीट करता है, उसमें जो गम लगा होता है वो गम ढीला होता है, स्टिकर को निकाला और इसके बाद काम कर दिया। तो सवाल ये है, इनका ये कहना है कि जिस स्टिकर से इसकी पहचान होती है उसको बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। यानी अगर लोग चाहें, जो सिस्टम में है वो चाहें, तो बड़ी आसानी से वोट आपसे किसी और मशीन में डलवाएंगे और गिनती के समय दूसरी मशीन प्रयोग कर ली जाएगी। पिछले दिनों संभवतः उत्तराखंड में ऐसा मामला देखने को भी मिला था। और अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि जो मशीन थी वो 99% चार्ज थी, 90% से ज्यादा चार्ज थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो मशीन 8 घंटा 10 घंटा यूज हुई, 8 घंटा 10 घंटा यूज हुई हो, वो मशीन कई हफ्ते बाद जब काउंटिंग हो रही है तो 90% से ज्यादा चार्ज कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। तो लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने वोट किसी और मशीन में दिया और गिनती के समय कोई और मशीन प्रयोग की जा रही है। ये तो इसके निजात के रूप में इनका कहना है कि इसका हल तभी हो सकता है जब इन दोनों को पेयर डिवाइस में बदला जाए। यानी इन दोनों का केबल ऐसा हो कि अगर मशीन बदल जाए तो वो लगाई ना जा सके। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि यदि मशीन बनाने से लेकर ही पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में, जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि ईवीएम मशीनें बनाता है, उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में 7 में से 4 भाजपा के नेता हैं।
भाजपा के नेताओं की निगरानी में ईवीएम मशीनें बनाने वाली कंपनी है। तो सवाल ये उठता है कि जब बनाते समय ही गड़बड़ी है तो ये भी हो सकता है कि कंट्रोल यूनिट एक ही सीरियल नंबर की, एक ही प्लग वाली कई ठो बना ली जाए। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, संभव है। तो इसका इलाज इनके अनुसार ये है कि आप मशीनें तो कई बना सकते हैं लेकिन टाइमिंग सेम नहीं हो सकती। जो पेयरिंग की टाइमिंग होगी, यानी इनका ये कहना है कि पहले तो इन दोनों को वोटिंग से पहले, वोटिंग से वोटिंग से ठीक पहले इन दोनों की पेयरिंग हो, वो टाइम मिलाया जाए और इसके बाद जब गिनती शुरू